तो मेरी छोटी बहन 6 क्लास में आ चुकी है और आज उससे बात करते हुए पता चला, क्यों कहती कि दी कितना अच्छा होता ना कि साइंस के डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को कोई 10 मिनट के अंदर पूरी चैप्टर बता दे, चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ बता दे, प्लस एनसीईआरटी भी पढ़ा दे कि एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी बता दे। 10 से 15 मिनट में सब करवा दे ताकि बाकी टाइम हम मस्ती कर सके। तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम मैं करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हाँ, आजकल तो जोमेटो एंड स्विगी से फूड आता है, बट एक्चुअल में कहाँ से आता है? जैसे मम्मी के किचन से आता है। आप ही बोल सकते हो कि दी मम्मी से या जोमेटो से, बट नहीं, ये जो जोमेटो वाले भी हैं या फिर जो मम्मी भी बनाती है, तो एक्चुअल में कहाँ से आता है? वही सारी चीज़ें, सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम इसमें पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि मम्मी हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है कि खाना खा लो, खाना खा लो, वेजिटेबल्स खाओ, क्यों बार बार बोलती रहती है, क्यों हमें पिज़्ज़ा और मैगी हमेशा खाने नहीं देती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। सो देखो, साइंस का 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जैसे पृथ्वी गोल क्यों घूम रही है, या फिर जो पानी होता है अगर मैं उसको छत से गिराऊँ तो वो नीचे ही क्यों आता है। ये सब चीज़ें फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम वो पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि फ्रिज के अंदर पानी डालने से वो बर्फ़ में ही क्यों बनता है, वो पानी गर्म क्यों नहीं होता, या गैस पे जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी वेपर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें जिसमें केमिकल चीज़ें का यूज़ होता है वो सब पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर में। और बायो, जो कि सबसे फेवरेट चीज़ है, क्योंकि इसमें आप अपने बारे में पढ़ते हो, इसमें आप वो चीज़ें पढ़ते हो जो आपके बॉडी में हो रहा है। जैसे हम खाना क्यों खाते हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारे अंदर हम सांस कैसे ले पाते हैं, या हम बोल कैसे पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बायो के अंदर में। ठीक, तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ हमारा पहला चैप्टर, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अच्छा, इस चैप्टर पे जाने से पहले हम ये जानते हैं कि फूड क्यों चाहिए यार, हम क्यों खाना खाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है एनर्जी के लिए, क्योंकि हम पूरे दिन इतनी सारी बातें करते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, या फिर अपने दोस्तों से बात करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप गेम्स खेलते हो, कैसे, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए ना। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? सिंपल सा आंसर, फूड से। ओके, तो फूड इज़ द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी। अब फूड के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर वो तो होता ही है, बट वेजिटेबल्स भी होते हैं, राइस भी होते हैं, आप चावल खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप दाल खाते हो, आप दही खाते हो, और इसेट्रा। जब एग्ज़ाम में कुछ भी ना याद आ रहा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? इसेट्री, है ना। ओके, तो ये सभी चीज़ें फूड के टाइप्स है कि ये सभी वैरायटीज़ है कि इससे फूड जो है, ये सभी टाइप के फूड है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब पता है आपको, ये जो वेजिटेबल्स है, राइस है, पल्स है, इन सब के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स, और इस न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हमें मिलती है एनर्जी। तो बेसिकली हम जो फूड्स खाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स, है ना। मैं बीच में ऐसा लड़फड़ा क्या बोलते हैं, जो भी है, ओके, इग्नोर इट। तो फूड जो होता है, क्योंकि यार देखो पहली बार पढ़ा रही हूँ, ना ही मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, ना ही कुछ इतना ज़्यादा सोचा है, बस सोचा ओके पढ़ाने का मन कर रहा है तो चलो सिंप्लीफाई में, जितना सिंप्लीफाई में कर सकती हूँ उतना करने का ट्राई करती हूँ। मे बी यू विल लाइक इट, और अगर नहीं पसंद आए तो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स से मिलती है हमको एनर्जी जो सारे काम करने के लिए ज़रूरी है। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इसको सिंपल सा मतलब टाइप होता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है जो जिम जाते हैं उनकी मसल्स बनी होती है, उनके पास बॉडी होती है, वो बॉडी कैसे बनती है, मसल्स कैसे बनती है, उसके लिए उनको चाहिए होता है बहुत सारा प्रोटीन। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बहुत सारे टाइप हैं, यानी अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूँ तो इट्स अ सब्सटेंस और कंपाउंड दैट प्रोवाइड एनर्जी। बट अब एनर्जी के तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं ना, कि किस लिए एनर्जी चाहिए यार। मुझे फॉर एग्जांपल बकबक करने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, या फिर मैं बहुत पतली हूँ मुझे थोड़ा सा हेल्दी होना है, या फिर मुझे मसल्स बनाने हैं ताकि पिंकी जो है, मैं जिम जाना चाहता हूँ ताकि जो पिंकी है उसको मैं इम्प्रेस कर सकूँ, या फिर मैं अपने दोस्त के सामने जो है वो शो ऑफ कर सकूँ कि देखो मेरी बॉडी कितनी अच्छी है। तो उसके लिए भी तो डिफरेंट टाइप के हमें न्यूट्रिशन चाहिए होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइप के चाहिए। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, डिपेंड की
किस काम के लिए चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स। पानी में सुना होगा ना, मिनरल्स होते हैं, मिनरल वाटर पिया करो, आरओ का पानी पियो, प्यूरिफाइड वाटर पियो, पानी के अंदर मिनरल्स होता है, विटामिन्स जो कि हमें वेजिटेबल्स वगैरह से मिलती है। जब कोविड आया था, ये तो सबको पता होगा कि उस टाइम पे हमें बोलते थे कि ओके, ये सन में खड़े रहा करो, सन से विटामिन डी मिलता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी है किस चीज़ के, न्यूट्रिएंट्स के टाइप। ठीक, अब देखो इतना सिंपल सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश और हिंदी में ना बहुत मतलब कितना डिफिकल्ट टर्म हो जाता है। साइंस इसीलिए डिफिकल्ट बन जाती है क्योंकि छोटा सा ना आई और ई का मात्रा हटा दो या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर दो तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या थे, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, और न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, वो होते हैं टाइप, यानी कि ऐसा मोड, ऐसा तरीका जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, यानी कि हम न्यूट्रिएंट्स पा सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स पाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग मोड हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस। अब इसके दो तरीके हमें बेसिकली पढ़ने हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। अच्छा, भारी भरकम वर्ड पे मत जाओ, सिंपल सा चीज़ है। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। साइंस में ना आप बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जिसको सिर्फ मीनिंग से आप समझ सकते हो। तो ये जो भारी भरकम वर्ड लगते हैं ना कि अरे इतने बड़े बड़े टर्म्स कैसे याद रखेंगे, उसमें बहुत छोटा सा चीज़ होता है। बस आपको, जैसे आप अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़ रहे थे तो उससे आपको सेंटेंस बनाने आ गया था, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अगर आपको छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तो चीज़ें मुश्किल नहीं लगेगी। जैसे ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफिक मतलब होता है लेवल और तरीका जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं। तो ऑटो मतलब खुद के थ्रू, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना सके, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब ये अपना खाना कौन खुद बना सकता है? आप बोलोगे कि हम तो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, मम्मी देती है हमको। यस, मम्मी देती है, बट मम्मी भी तो खाना बनाती है ना, किसी चीज़ को लेके किचन में प्रिपेयर करती है। ऐसा तो नहीं ना कि मम्मी बैठी रही या फिर आप बैठे रहे और आपकी बॉडी में अपने आप ही खाना जा रहा है, अपने आप ही सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट ये सभी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना, खाना बनाना पड़ता है। आप वेजिटेबल्स वगैरह को, या फिर अगर कोई नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉनवेज वगैरह को लेके आते हैं, फिर उनको प्रिपेयर करते हैं, और तब जाके हम खाना प्रिपेयर कर पाते हैं, फूड प्रिपेयर कर पाते हैं और उसको खा पाते हैं, और फिर हमको मिलती है एनर्जी। बट जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं और उनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस अपने आप ही आ जाते हैं। वो ऐसा किचन विचन में काम करने नहीं जाते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ये जो होते हैं आपको पता है, ये सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके थ्रू खाना मतलब इनके बॉडी में बनता है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर खाना बनता है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट, और हेटेरोट्रॉफिक यानी कि जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। मोस्टली ग्रीन प्लांट होता है। आप जब आगे क्लासेस में आओगे, आप अगर 11th में भी साइंस लोगे, तब आप देखोगे कि इसके अलावा इसके अलावा प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं जानना है। तो आपको बस इतना ही समझना है कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो सिर्फ ग्रीन प्लांट है आपके सिलेबस के लिए, ठीक, यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं वो क्या है, सब हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक। अब वैरायटी ऑफ फूड तो मैंने बता ही दिया कि वैरायटी यानी कि आप जैसे बोलते हो ना कि लाइक मुझे आज ये खाना है मम्मी, मुझे वो खाना है, मुझे मम्मी आज मैगी बना के दो, मम्मी मुझे आज पिज़्ज़ा बना के दो, सैंडविच बना के दो। सिमिलरली वेराइटीज़ होते हैं कि फूड के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, मीट होते हैं, वेजिटेबल्स, ऑयल, फैट, ये तो आप जानते ही हो, है ना। फिर आता है सोर्स, यानी कि ये जो खाना है हमने, अच्छा आपने बोला दी, अच्छा इतना तो बता दिया फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और ये जो खाना है वो कैसे कैसे हम बना सकते हैं, इसके वैरायटी क्या है। अब ये बताओ कि ये खाना मिलेगा कैसे, सोर्स क्या है, कि मैं ये खाना कहाँ से लेके आऊँगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोलता ना, जोमेटो एंड स्विगी वाले भी तो कहीं से लाते होंगे। सिमिलरली ये खाना के दो टाइप होते हैं, या तो आप जो खाना है वो एनिमल से मिल सकता है, जैसे कि हम एग खाते हैं, फिशेस खाते हैं, चिकन्स खाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेज, ये सभी। तो इसके दो टाइप हो गए कि आपको जो खाना मिलता है वो दो तरीके से मिल सकता है। आप दो चीज़ को खा सकते हो, या तो एनिमल खा सकते हो, एनिमल के प्रोडक्ट खा सकते हो, या प्लांट के प्रोडक्ट खा सकते हो, जैसे वेजिटेबल्स, फूड, ठीक।
और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स। इसका मतलब होता है सब्सटेंस विच हेल्प टू प्रिपेयर फूड। अब आप देखो, जैसे हम आदिवासी तो है नहीं ना कि हम जंगल में रहते हैं और हम जैसे डियर वगैरह होते हैं उनकी तरह कुछ भी खा सकते हैं, मतलब कच्चा खाना खा सकते हैं। हम तो खाना प्रिपेयर करते हैं ना ताकि वो हमको टेस्टी लगे। जैसे अगर मैं फ़िश करी बताऊँ तो हम फ़िश करी बनाने के लिए फ़िश लेते हैं, उसमें मसाले डालते हैं एक्सेट्रा, या फिर आप सब्जी बनाते हो, मैगी बनाते हो, मैगी डालते हो, मैगी मसाला डालते हो। शायद मैगी मेरा फेवरेट है इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ, बट कुछ भी आप फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर करते हो ताकि वो टेस्टी लगे। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिलाते हो ना, मसाले वगैरह मिलाते हो, पानी डालते हो, फिर उसको बॉयल वगैरह करते हो। तो सिमिलरली उनके इंग्रेडिएंट्स हैं ताकि आप खाना प्रिपेयर कर सको। तो कई चीज़ें होती हैं ना, आपके ऐसे एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मतलब ऐसा चीज़ जिसके बिना वो चीज़ बन ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ फिश करी, तो फिश करी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मेन इंग्रेडिएंट फिश है। अगर फिश ही नहीं होगा तो वो कड़ी किस चीज़ की, वो तो किसी और चीज़ की भी तो कड़ी हो सकती है ना। पालक पनीर में पालक और पनीर ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, लास्ट चीज़ है कि जो एनिमल आपने बोला कि जो एनिमल कितने टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल के खाने के बेसिस पे कि आप वो क्या खाते हो उसके बेसिस पे 3 चीज़ों में बांटा गया है, जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। अब हर्बीवोर वो होते हैं जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, वेजिटेबल्स खाती हूँ, मैं कभी भी एग वगैरह या जो नॉनवेज होते हैं उसको, उसके प्रोडक्ट को या उनको नहीं खाती। तो इसका मतलब क्या है, मैं हर्बीवोर हूँ। ठीक, तो हर्बीवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे वो तो उसके पत्ते खा सकते हैं, उनके फ्रूट खा सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे कि काव सिर्फ हमेशा घास खाती है, डियर ये भी सिर्फ प्लांट की चीज़ें खाते हैं जैसे पत्ते वत्ते, है ना। सेकेंड आता है कार्निवोर वो होते हैं जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे कि हमारे वो होते हैं लायन होते हैं, लेपर्ड होते हैं, ये सभी क्या होता है, सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं, है ना, फ्लैश खाते हैं। ये तो ऐसा नहीं ना कि आपने कभी देखा है कि किसी लायन को कि अच्छा आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज ना संडे है, एक काम करता हूँ आज रहने देता हूँ मीट खाना, आज जाता हूँ मैं हरी हरी सब्जियाँ खा के आता हूँ, सुना है सब्जियों में बहुत ताकत होता है। ऐसा नहीं होता है ना, लायन तो हमेशा फ्लैश खाते हैं, तो इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, कार्निवोर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ फ्लैश यानी कि मीट या मीट के प्रोडक्ट को खाते हैं। ठीक, और लास्ट होता है ओमनीवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, उनके डिपेंड करता है कब क्या खाना है, मतलब लाइक वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं। मीन जैसे बियर और क्राउ। अब देखो उनको डिपेंड करता है कि उनको क्या मिल रहा है खाने के लिए या उनका मूड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी खा सकते हैं। बियर फ्लैश भी खाता है, बियर पत्ते भी खाता है, क्राउ चावल वगैरह ग्रेन्स वगैरह भी खाती है, और चावल जो होती है वो फ्लैश वगैरह भी खाती है, तो इसीलिए उनको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर। ठीक, क्विक रिकैप करें, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फिजिक्स साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जो बायो होती है उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फूड क्या होता है। फूड ऐसा सब्सटेंस है जिससे एनर्जी मिलता है, और फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ है जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में। ठीक, तो बेसिकली फूड के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में, जिसके थ्रू हम सारे काम कर पाते हैं। न्यूट्रिएंट्स के टाइप हमने देखे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मसल बनाने के लिए, फैट हमारी बॉडी में थोड़ा हेल्दी यानी कि जो चबी लोग होते हैं उनमें थोड़ा बोलते हैं ना फैट ज़्यादा अमाउंट में है, या ब्रेन सेल्स को काम करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत होती है, मिनरल विटामिन ये सारे हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कुछ भी हमारी बॉडी में नहीं मिला, सही अमाउंट में नहीं मिला, ये कम मिले, इनकी डेफिशिएंसी हो गई, तो फिर उनको कुछ ना कुछ डिजीज़ होने लग जाती है, वो इंसान वीक होने लग जाता है, वो प्रॉपर उनका बॉडी काम नहीं कर पाता है। ठीक, और इसके अलावा हमने पढ़ा न्यूट्रिशंस वो होती है, टाइप होती है या मोड बोल सकते हो आप, जिसके थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब ये 2 टाइप की हो सकती है, हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म जो कि खाना जो होते हैं क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, और ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि फूड के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, फ्रूट मीट वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, और सोर्स ऑफ फूड, सोर्स यानी कि हमें खाना
कैसे मिल सकता है? तो हम या तो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट से मिल सकता है या एनिमल से मिल सकता है। फिर हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वो चीज़ें जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए यानी बनाने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे मसाले, पानी, वेजिटेबल्स या जो भी आप बना रहे हो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सब की चीज़ें बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। और एनिमल के हमने पढ़े कि 3 टाइप के हम एनिमल जो है वो हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ खाना वो क्या खाते हैं। तो एक हमने पढ़ा हेर्बीवोर। हेर्बी मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे कि काउ एंड डियर। कार्निवोर जो कि कार्निवोर वो जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन है ना, वो सिर्फ फ्लैश खाता है। और ओमनीवोर जो कि दोनों खा सकते हैं, ठीक। अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपके पास कुछ कुछ टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इन सब वर्ड पे ना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों किया है, इसको ज़्यादा जोर दे के क्यों बोला है, बार बार क्यों रिपीट किया है, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको यही सारे जो टॉपिक हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनके ऊपर ना मैं थोड़ा सा और एनसीईआरटी जब हाईलाइट दिखाऊंगी तो बता दूंगी आपको कि क्या होते हैं। जैसे आप जब एनसीईआरटी का लास्ट पेज पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्राउट्स। अब जैसे फूड का बोला ना, तो फूड के थ्रू मैंने आपको बोला एनर्जी मिलती है, तो उसमें फूड में जैसे होता है ना कि आप मूंग खाते हो या चना खाते हो, तो उन सब में क्या होता है ना, उसको अगर पानी में भिगो के रख दो तो फिर वो सुबह को ना उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी आप देखोगे कि रूट्स जैसी चीज़ें निकलने लग जाती है, उसको बोलते हैं स्प्राउट्स, ठीक। एडिबल मतलब जो खाने लायक चीज़ें हो। नेक्टर मतलब ऐसा चीज़ जैसे कि बीज होती है, वो क्या करती है, जो फ्लावर होती है उनके ऊपर बैठती है, उनसे उनकी जो स्वीट जूसेस होती है फ्लावर के अंदर उनको लेती है और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करती है, और वो हनी स्टोर रहता है जो कि वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर पाती है, ठीक। क्योंकि फ्लावर तो सीजनल होते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना कि बहुत सारे फ्लावर आपने देखे होंगे जो कि कुछ कुछ सीजन में देखने को मिलते हैं। और इंग्रेडिएंट्स के ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो, इसके थ्रू आपका एनसीईआरटी का मैंने एक बार रिकैप करवा दिया, और अब हम एनसीईआरटी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो कि हमको याद रखनी है और एनसीईआरटी से पढ़नी है, एक बार उसको देख लेते हैं, देन हमारा चैप्टर फिनिश है। तो चलो फास्ट से एनसीईआरटी देख लेते हैं। हमने देखा है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइस बनाती हूँ तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस एंड वाटर। तो इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, है ना। उसके बाद एक वेजिटेबल करी के ऊपर दिया है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और फिर एक डायग्राम है जिसमें आपको दिया हुआ है कि ग्रेन्स क्या होते हैं, पैडी फील्ड क्या होती है उसके ऊपर। फिर बताया गया कि जो प्लांट के हम कौन कौन से पार्ट खाते हैं, जैसे कि लीफ खाते हैं हम, और जो ग्रेन्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और एनिमल के जैसे एनिमल के प्रोडक्ट यानी मीट खाते हैं हम, वेज, एग, ये सब खाते हैं। तो यही सभी चीज़ें दी है। एडिबल का मतलब बता ही दिया था कि वो पार्ट जो खाने लायक हो, जिसको हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स। फिर और ना आप एक स्प्राउट्स के ऊपर था जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टर्म है, तो जैसे मूंग का है या फिर चना है, उसको रात में भिगो के रख दो तो सुबह उसमें थोड़ी सी रूट्स आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे ना, हमें बहुत ताकत देती है, बहुत सारा प्रोटीन होता है इसमें, तो हमें खाने चाहिए ये स्प्राउट्स। और नेक्टर के ऊपर बता ही दिया था कि जो बीज होती है वो क्या करती है, जो फ्लावर्स होती है उसका स्वीट जूस को सक करती है और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करती है, हनी में कन्वर्ट करके स्टोर रखती है, क्योंकि हमेशा तो फ्लावर नहीं रहते ना एक सीजन में। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई भी फ्लावर तो हमेशा के लिए तो नहीं एग्जिस्ट करता, कुछ सीजन्स के लिए आते हैं। और एनिमल के टाइप बता ही दिए थे, हर्बीवोर कौन से होते हैं, कार्निवोर्स क्या होती है, और ओमनीवोर्स क्या होती है। हर्बीवोर्स जो प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोर जो एनिमल के प्रोडक्ट खाते हैं, और ओमनीवोर जो दोनों खाते हैं, जैसे क्राउ, ठीक। और हर्बीवोर के एग्जाम्पल क्या था, बियर, गुड। बियर था या डियर था, डियर था, और बियर किसका था, ओमनीवोर का। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारे टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखने हैं और इन्हीं को बार बार रिपीट करना है, इन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट को देखना है, दैट्स इट। तो चलो, चैप्टर को हमने एक वीडियो में 15 से 20 मिनट के अंदर में 3 बार पढ़ लिया। एक बार नोट्स पढ़े, प्रॉपर डिटेल में पढ़ा, फिर क्विक रिवीजन किया और एनसीईआरटी भी देख लिया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।